अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पे कसमना में दरूद पाक नज़राने अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। पिछली वीडियो मैंने नमाज जनाज़ा के ताल्लुक़ से आप लोगों को दी। आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया, काफ़ी देखी गई, मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ फ़ायदा हासिल किया होगा। ख़ासकर उन नौजवानों ने जो इस ताल्लुक़ से कुछ नहीं जानते थे, तो उन्हें घर बैठे ऐसी वीडियो मिली जिससे वो नमाज जनाज़ा याद कर सकते हैं। इसी तरीके से आज भी मैं एक वीडियो दे रहा हूँ जिसमें ये आपको मालूम होगा कि हम जब इमाम के साथ शरीक होते हैं और कुछ रकतें छूट जाती हैं तो हम उनको कैसे अदा करें, यानी कैसे पढ़ें। इन रकतों के पढ़ने से पहले चंद ऐसी बातें हैं जिनका जानना ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह कि हमारे ऊपर मस्जिद का अदब व एहतराम ज़रूरी है। बाज़ लोगों को देखा होगा कि इस ख्याल से कि हमारी रकतें न छूट जाएं तो जल्दी जल्दी वज़ू करेंगे। वज़ू करने के बाद मस्जिद में आस्तीनें नीचे करते हुए भागते हुए जाएंगे। तो भाग कर जाना, दौड़ लगा कर जाना मस्जिद की बेअदबी हुआ करती है। हालांकि मस्जिद अदब की जगह है और मस्जिद में अदब के साथ जाना ज़रूरी है। रकत छूट रही, छूट जाने दो, उसको तो बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन मस्जिद का अदब चला गया तो फिर क्या होगा। मस्जिद का अदब एहतराम ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि भागते हुए जाएंगे और नमाज अगर इमाम रुकू में है तो जल्दी से हाथ उठाएंगे और पहली तकबीर कहते हुए और रुकू में चले जाएंगे। तो ये बात बड़ी गौर से सुनने की है कि जब हम इस हाल में इमाम को पाएं कि इमाम रुकू में जा चुका है और हम उस रकत को हासिल करने के लिए जल्दी से हमने तकबीर कही, अल्लाहु अकबर कहा और एक ही बार अल्लाहु अकबर कहते हुए हम रुकू में चले गए, तो ये हमारी नमाज नहीं होगी। एक ही तकबीर के साथ अगर तुमने पहली तकबीर हाथ उठाते हुए हाथ कानों तक ले गए और उसी तकबीर में तुम रुकू में चले गए, इमाम के साथ शरीक हो गए, तो तुम्हारी नमाज नहीं है, क्योंकि वो नमाज में शिरकत नहीं हुई। नमाज में शिरकत कब होगी कि तुम आराम से आओ और नियत बांध कर अल्लाहु अकबर कहो। अब सना तो नहीं पढ़ सकते, इतना वक्त नहीं है, तो बग़ैर सना पढ़े हुए दूसरी तकबीर कहो, अल्लाहु अकबर, दूसरी तकबीर कहकर फिर रुकू में जाओ। अगर इमाम की तुमको एक बार भी सुबहान रब्बियल अज़ीम मिल गई तो तुमको रकात मिल जाएगी। अगर तुमको सुबहान रब्बियल अज़ीम नहीं मिला तो तुमको वो रकात नहीं मिलेगी। तो ये बात ख्याल में रहे कि हम जब इस हाल में रकात पाएँ कि इमाम रुकू में है, रुकू में गया हो, तो हम एक ही तकबीर कहते हुए अल्लाहु अकबर कहते हुए अगर रुकू में चले गए तो हमारी नमाज शुरू नहीं होगी। कब होगी? जब हम पहली तकबीर के साथ कानों तक हाथ उठाएं और दूसरी तकबीर कहते हुए हम रुकू में चले जाएं, तो हम नमाज में शरीक हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि छूटी हुई नमाजें हम कैसे अदा करें। तो हम सबसे पहली नमाज क्या है? फजर है। तो हम फजर से शुरू करते हैं। फजर की नमाज जब हम इमाम के साथ पढ़ें तो या तो हमसे एक रकत छूटेगी, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। इमाम के पीछे हमने फजर की नमाज अदा की, लेकिन हमारी एक रकत छूट गई। अब उस एक रकत को कैसे पढ़ना है? एक रकत में हम दूसरी रकत में शामिल हुए, इमाम के साथ बैठे रहेंगे, उसमें हम अत्तहियात पढ़ेंगे।
क्या पढ़ेंगे? अत्तहियात। लेकिन अत्तहियात को हमको इस तरीके से पढ़ना है, बड़ी आराम आराम, इस तरीके से, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु इला आखिरी। यानी अत्तहियात को बड़ी सुकून के साथ, इतनी आराम, स्लो मोशन, बड़ी आराम के साथ पढ़ना है कि इमाम अपनी अत्तहियात, दरूद शरीफ, दरूद इब्राहिमी और दुआ मासूरा पढ़कर सलाम फेर दे। अब इस तरीके से पढ़ें। अगर फिर भी इमाम ने सलाम नहीं फेरा है तो हम दोबारा पढ़ें। अशहदु अल्लाह से भी तकरार कर सकते हैं और अस्सलामु अलैका से भी हम तकरार कर सकते हैं, फिर वहीं से पढ़ें। शुरू से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अत्तहियात से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अत्तहियात पढ़ी, ख़त्म हो गई, फिर दोबारा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु से हम शुरू करेंगे और आराम आराम आखिर तक पढ़ेंगे। हमको सिर्फ अत्तहियात ही पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी और दुआए मासूरा नहीं पढ़नी होती है। फिर सलाम, इमाम सलाम फेरेगा, इमाम के सलाम फेरने के बाद हमको खड़ा हो जाना है। फिर हम अगर सना नहीं पढ़े थे तो हम सना पढ़ लें, और अगर पढ़ लिए थे तो औज़ बिल्लाह से हम शुरू करके सूरह फातिहा सूरत पढ़ के रुकू सुजूद करके फिर हम अपनी दूसरी रकत पूरी कर लेंगे। उसमें फिर कायदा करेंगे, यानी फजर की नमाज में 2 रकतों में 2 कायदे करना पड़ेंगे। तो ये तो फजर की नमाज हो गई। अब आती है ज़ोहर की नमाज। ज़ोहर, असर, मगरिब, ज़ोहर, असर और इशा, इन तीनों को एक साथ समझे तो बेहतर है। इमाम के साथ हमने ज़ोहर, असर और इशा की चौथी रकत पाई है, यानी इमाम के साथ हमको सिर्फ 1 रकत मिली है। तो अब वो 3 रकतें कैसे पढ़ेंगे? इसको मिसाल से यूँ समझो, ये पहली रकत, दूसरी रकत, तीसरी रकत, चौथी रकत, ये नाम सही से देख लेना। पहली रकत, दूसरी रकत, तीसरी रकत, चौथी रकत। तो हमको ये रकत मिली। अब ये 3 रकतें हमको कैसे पढ़ना है? पहली रकत, दूसरी रकत, तीसरी रकत। चौथी रकत में हम इमाम के साथ कायदा करेंगे। उसमें हमको सिर्फ क्या पढ़ना है? अत्तहियात पढ़ना है। अत्तहियात पढ़ना है, और जब इमाम सलाम फेर दे तो हमको उठ जाना है। अब खड़े होंगे तो हमको अब इन तीनों में से कौन सी रकत पढ़ना है? पहले हमको ये रकत पढ़ना है, यानी पहली रकत। पहली रकत मतलब इसके अंदर सूरह फातिहा सूरत दोनों पढ़नी है। चौथी रकत के साथ हमने इमाम के साथ एक कायदा कर लिया है, ये हमारी पहली रकत हुई। अब ये ये वाली रकत पढ़ेंगे तो ये दूसरी रकत होगी हमारी। खड़े होने के बाद अगर हमने सना नहीं पढ़ी तो सना पढ़ लें, फिर औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा और सूरत पढ़ेंगे। उसके बाद रुकू सजदा करने के बाद हम बैठ जाएंगे। यानी इस रकत को जब पढ़ेंगे तो हमको सूरह फातिहा सूरत दोनों पढ़ना है। फिर बैठकर हम अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात पढ़ने के बाद फिर खड़े हो जाएंगे, फिर हम ये रकत पढ़ेंगे, यानी दूसरी रकत, और हमारे हक में है वो तीसरी रकत। तो इसमें भी हम सूरह फातिहा सूरत दोनों पढ़ेंगे और रुकू सजदा करके फिर खड़े हो जाएंगे। इस पे बैठना नहीं है। फिर ये रकत पढ़ेंगे। तो इस रकत में सिर्फ हमको सूरह फातिहा पढ़ना है, सूरत नहीं पढ़ना है। फिर ये हमारे हक में चौथी रकत होगी। अब हम 4 रकतें पढ़ने के बाद बैठेंगे और अत्तहियात, दरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा पढ़कर हम सलाम फेर देंगे और हमारी नमाज हो जाएगी। ये बात समझ में आई कि अगर चौथी रकत हमको मिलती है तो हमको बाकी 3 रकतें कैसे पढ़नी है? इसमें से 2 हमारी सूरह फातिहा सूरत वाली छूटी हैं और 1 खाली सूरह फातिहा वाली। तो पहले हमको ये दोनों पढ़ना है, जिसमें सूरह फातिहा सूरत दोनों पढ़ जाती है। तो 1 पढ़ेंगे, फिर बैठ जाएंगे, दूसरी वाली पढ़ के बैठना नहीं है
اور یہ والی جو ہماری سورہ فاتحہ والی چھوٹی ہے اس کو پڑھ کر ہم بیٹھیں گے تو درود ابراہیمی دعائے معصورہ اتحیات پڑھ کر ہم سلام پھیر دیں گے۔ تو پتہ کیا چلا کہ 4 رکعت والی نماز میں جب ہم کو چوتھی رکعت ملتی ہے تو اس میں 3 قاعدے کرنا ضروری ہے۔ ایک تو امام کے ساتھ، پھر ہم ایک پڑھیں گے وہ، پھر 2 پڑھنے کے بعد تیسرا قاعدہ کرنا ضروری ہے۔ اب یہ چوتھی رکعت کی بات ہوئی، یعنی ہم کو 1 رکعت ملی ہے۔ اب اگر 2 رکعتیں ملی ہوں، 4 رکعت والی نماز ظہر عصر عشاء، تو اس میں اگر 2 رکعتیں ملی ہیں تو اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے کہ ہم کو آخر کی 2 ملی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ والی ہم کو 2 رکعتیں ملی ہیں امام کے ساتھ، اور پہلی دوسری رکعت ہم سے چھوٹی ہے، تو پہلی دوسری رکعت جس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، یعنی اس میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی جاتی ہے، ویسے ہی ان دونوں کو پڑھنا ہے اور سلام پھیرنا ہے۔ اس میں 2 رکعت جب چھوٹیں گی تو اس میں جو ہے ہم کو 2 ہی قاعدے کرنا ہے، ایک امام کے ساتھ ہو جائے گا اور 2 ہم جو پڑھیں گے اس کے بعد ایک قاعدہ کریں گے۔ اب یہ 2 رکعتوں کی بات ہو گئی، اور اگر تیسری رکعت 3 رکعتیں ہم کو ملی، یعنی پہلی رکعت ہم کو ہماری چھوٹی ہے، تو کوئی بھی دقت کی بات نہیں ہے کہ وہ 1 رکعت جو چھوٹی ہے جیسی چھوٹی ہے ویسی ہم کو ادا کرنا ہے۔ اس میں سورہ فاتحہ سورت پڑھی جاتی ہے، ہم نے ثنا نہیں پڑھی تھی، ثنا پڑھ کے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے اسی طریقے سے جو پہلی رکعت میں جو پڑھا جاتا ہے وہی چیز پڑھ کر اپنی نماز کو مکمل کر لینا ہے۔ تو فجر ہو گئی، ظہر عصر عشاء، اب باقی بچی مغرب کی نماز۔ مغرب کی نماز میں 3 رکعتیں ہیں، اب ہم کو 3 رکعتیں کیسے ادا کرنی ہیں؟ فرض کرو کہ ہم کو مغرب کی نماز کی تیسری رکعت ملی، یعنی یہ والی رکعت، پہلی دوسری تیسری یہ ہم کو ملی، اس میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ خالی یہ ملی، ہم اس کو پڑھ کر امام کے ساتھ بیٹھ گئے، تو امام کے ساتھ ہم نے پہلا قاعدہ کیا، اس میں ہم کو صرف اتحیات پڑھنا ہے۔ امام نے سلام پھیرا، ہم کھڑے ہوئے، تو یہ پہلی رکعت ہم پڑھیں گے، ثنا نہیں پڑھی تھی ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں، اس کے بعد ہم بیٹھ جائیں گے۔ کیوں؟ 1 رکعت ہو گئی اور یہ ہماری دوسری رکعت، تو پہلی رکعت پہ بھی قاعدہ اور یہ دوسری رکعت ہے، دوسری رکعت پہ بھی قاعدہ۔ اب قاعدہ کرنے کے بعد اس میں بھی اتحیات ہی پڑھنا ہے قاعدے میں، پھر اتحیات پڑھ کر ہم کھڑے ہو جائیں گے، پھر یہ ہم رکعت پڑھیں گے، اس میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ کر ہم بیٹھ جائیں گے، اور اس قاعدے میں اتحیات درود ابراہیمی دعائے معصورہ پڑھ کر ہم سلام پھیر دیں گے، ہماری نماز ہو جائے گی۔ اس میں اس بات کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ آخر کی تیسری رکعت ملی تو ہماری 1 رکعت ہو گئی، امام کے ساتھ ایک قاعدہ کر لیا، تو اب وہ جب کھڑے ہو کے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں نا تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد قاعدہ کرتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ مغرب کی اگر تیسری رکعت ہم کو ملی ہے تو ہر رکعت پر ہم کو قاعدہ کرنا پڑے گا، تیسری رکعت کے ساتھ بھی، اور جب ہم پہلی رکعت جو چھوٹی رکعت ہے اس کو پڑھیں گے تو 2 ہوں گے تو اس پر بھی ہم کو قاعدہ کرنا ہے، اور تیسری رکعت جو ہم نے پڑھی ہے اس پر بھی ہم کو قاعدہ کرنا ہے۔ اگر ایک قاعدہ کرنے کے بعد ہم امام کے ساتھ تیسری رکعت کا جو قاعدہ کیا اس کے بعد ہم 2 رکعت پڑھنے کے بعد اگر قاعدہ کرتے تو ہماری نماز نہیں۔ تو یہ آپ کو پتہ چلا کہ چھوٹی ہوئی نماز ہم کس طریقے سے ادا کرتے ہیں، اور امام کے ساتھ جو قاعدے میں بیٹھے ہوں گے تو اس میں ہم کو صرف اور صرف اتحیات پڑھنا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو بہت نفع بخش ہے، اس کے ذریعے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ چھوٹی ہوئی نمازیں جو امام کے ساتھ رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں ہم ان کو کیسے ادا کریں گے، کیسے پڑھیں گے، اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے، پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور جو سبسکرائب کا بٹن آتا ہے لال کلر کا اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس بٹن کو دبائیں، تو یہ انشاءاللہ آپ کو جیسے ہی کوئی ویڈیو آئے گی وہ آپ کو ترنت مل جائے گی۔ نماز کے مسائل سے اسی طریقے سے آپ کو مسئلے میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔